चलिए एक और बड़ी जानकारी आपको देते हैं। केंद्रीय मंत्रियों से सीएम ने मुलाकात की है। गुरुग्राम मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर चर्चा की गई है। दिल्ली सरकार के आरोपों का भी इस दौरान पलटवार किया गया है। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी से मुलाकात, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से मुलाकात की गई। तो हरदीप पुरी से जहां गुरुग्राम मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर चर्चा की गई, हरियाणा के केंद्र से जुड़े विकास कार्यों को लेकर चर्चा हुई, तो कृषि मंत्री से जाहिर किसानों को लेकर और तमाम जो योजनाएं हरियाणा सरकार की ओर से चलाई जा रही उनको लेकर भी चर्चा हुई। इस दौरान केंद्रीय मंत्रियों ने हरियाणा सरकार की तारीफ की है। जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत कंपनीज को जो काम मिलता है और जो किसान बीमा कराते हैं उनकी कुछ कठिनाइयाँ ये हमको काफ़ी समय से ध्यान में आ रही थी और उन सब विषयों के ऊपर चर्चा करने के लिए हमने कुछ बिंदु रखे हैं, जिसके अंदर बैंक्स का रोल है, जिसमें कंपनीज का रोल है, जिसमें क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स के जो विषय हैं वो है, जिसमें क्लेम्स की बातें हैं, पेमेंट्स हैं, ये सब टेंडरिंग है। इन सब बातों में जो भी छोटी छोटी कठिनाइयाँ हमको महसूस हो रही थी वो सारी चर्चा की है। काफ़ी चीज़ों का समाधान तो उन्होंने बताया है, लेकिन एक मीटिंग और हमारे उनके अधिकारियों के साथ मिलकर के बात करेंगे। उसमें कंपनीज के जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे, इंश्योरेंस कंपनीज के वो भी होंगे, ताकि उन कठिनाइयों को दूर कर सकें। हमारा अल्टीमेट गोल है किसान की संतुष्टि। किसान की संतुष्टि हो जाए तो उसमें कितना प्रीमियम और कितना क्लेम ये विषय उतना बड़ा नहीं है जितना किसानों की संतुष्टि होनी चाहिए। जितने भी काम कुछ पेंडिंग है, कुछ प्रोजेक्ट्स जिनमें थोड़ा सा और स्पीड अप करने की आवश्यकता है, उस पर चर्चा हुई है। खास करके जैसे हमारा जो गुड़गांव का मेट्रो का प्रोजेक्ट अभी कैबिनेट ने पास किया है, मैंने धन्यवाद भी किया है आपका, और उस पर काम कैसे जल्दी शुरू हो। इसी प्रकार आरआरटीएस की जो 2 लाइन्स हैं, एक सराय कालेखां से और शाहजहांपुर वाली लाइन और दूसरी सराय कालेखां से पानीपत की लाइन, इन दोनों लाइन्स पर भी काम शुरू होना है। उसकी भी चर्चा हमने है कि जो सराय कालेखां से शाहजहांपुर वाली लाइन है, अगर दिल्ली नहीं भी माने तो हम एरोसिटी से उस लाइन को चालू करें, ताकि उसमें हरियाणा का जितना पोर्शन है उस पर काम कहना है कि ये पानी जैसी आपदा, फ्लड जो आया है, ये एक नेचुरल कैलामिटी है, प्राकृतिक आपदा है, इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। दूसरा, पानी जो एकदम बरसा है वो अनएक्सपेक्टेड था, इसके लिए पूरा अनुमान भी इतने नहीं थे, लेकिन वर्षा अचानक तेज गति से हिमाचल यानी पहाड़ी राज्यों में भी खास करके पानी जो आया है तो उसका बहाव हमारी नदियों में बढ़ा एकदम। चाहे यमुना के अंदर जो 1 लाख क्यूसेक पहले दिन था, अगले दिन एकदम 3.5 लाख बल्कि 3,70,000 क्यूसेक हो गया। और वो जहाँ तक पानी छोड़ने की बात है, ये हमने केजरीवाल जी को बताया भी है कि ये पानी वहाँ बैराज है, वो कोई डैम नहीं है। डैम पर पानी को रोका जाता है, बैराज पर पानी रोका नहीं जाता है। बैराज पर तो एक सीमा में उसको थोड़ी मात्रा में रेगुलेट कर सकते हैं। बैराज की कैपेसिटी 1 लाख क्यूसेक है। 1 लाख क्यूसेक से ऊपर जो आएगा नेचुरली वो जाएगा, उसको रोकना कठिन है। और उस पानी के वहाँ से फ्लो करने के बाद सबसे पहले तो पीड़ित हरियाणा स्वयं कठिनाई नहीं है। यमुना में जहाँ तक विषय है उसमें करनाल का पानी काफ़ी कम हो गया, पानीपत में थोड़ा बचा है, बाकी सोनीपत, दिल्ली, फिर उसके बाद फरीदाबाद, पलवल, ये जो स्थान हैं इन पर पानी का दबाव और एक मुझे लगता है 48 घंटे रहे।